हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टेक्स्ट बुक पर और एक बहुत ही बेहतरीन सेशन में। आपको पता है आजकल सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन मुझसे पूछा जा रहा है या जो आप सबसे ज्यादा सर्च कर रहे हो वो है IB-ACIO 2025। एक तो इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है ना वो इंटरनेट पे बहुत कम है। जब आप एसएससी सीजीएल के बारे में पता करते हो तो तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, लेकिन IB-ACIO के बारे में बहुत कम है। इसका एक कारण क्या है, इसकी वैकेंसी इस बार बहुत ज्यादा आई है। रेगुलर वैकेंसी आती नहीं है। जैसे अगर आप देखोगे 2020 में आई थी अप्रॉक्स 2000 वैकेंसी, 2024 में 1000 वैकेंसी थी। तो अगर आप उससे कंपेयर करोगे तो इस बार बहुत अच्छी वैकेंसी है, 3500 वैकेंसी है। ठीक है, तो वैकेंसी अच्छे होने का मतलब है कि आपके पास चांसेस ज्यादा है क्रैक करने का। तो कौन बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या जॉब प्रोफाइल है, क्या ये सच में डेंजरस जॉब है, सैलरी कितनी मिलती है। जैसे आपने देखा होगा 1 लाख लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, एक्चुअली 1,13,000 होगा। कैसे, वन बाय वन सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है इसके बारे में, सैलरी एंड पर्क्स क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या है और प्रमोशंस कितने होते हैं, यानी फ्यूचर आपका क्या है। हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक इंफॉर्मेशन से। बाकी मैं ना आपको इस जॉब के बारे में एक चीज बता दूं कि बहुत सारी नौकरियां ना आप करोगे जब आप एसएससी क्रैक करते हो या एसबीआई क्रैक करते हो, तो आप ना यूं कह लो कि समाज का सेवा तो कर ही रहे हो। ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट जितनी भी जॉब है वो सब सोशल वेलफेयर के लिए किया जाता है, क्योंकि आपको जो सैलरी मिलती है एट योर वर्क उतनी नहीं मिलती है। लेकिन आईबी की जो जॉब है ना, ये एक ऐसी जॉब है ना जो देश की सिक्योरिटी से सीधा डायरेक्टली रिलेटेड है। आप ना डायरेक्टली काम कर सकते हो कि कैसे देश को सुरक्षित रखना है। तो आप इसे ना बाकी जॉब से, एसएससी की जितनी भी जॉब है ना उनसे कंपेयर करने की कोशिश मत करना। मैं हमेशा से आईबी की जॉब हो गया, पुलिस की जॉब है, आर्मी की जॉब है, इन सबको ना मैं क्या, हर किसी को सुपीरियर मानना चाहिए। हर जॉब से ये ऊपर है, तो इसको केवल आप एसएससी से कंपेयर मत करना। बाकी एसएससी की जितनी भी जॉब है 90% जॉब से ये फार बेटर है। ओके, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है फील्ड ट्रांसफर में, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है बाहर जाने में, अगर आप फिजिकली फिट हो, हालांकि फिजिकली जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा काम है इसमें, फिजिकली का कोई काम नहीं होता, हाँ। लेकिन अगर आप अपने इंटेलिजेंस को अच्छे से यूज करना चाहते हो तो आप आईबी में जा सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई मुझे रिसर्च करना अच्छा लगता है, मुझे काम करना अच्छा लगता है, दिस जॉब इज फॉर यू। इसको केवल बाकी नौकरी से कंपेयर मत करना, ये उससे हटकर है। पहले तो मैं आपको बता दूं, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 इस जॉब का नाम है। होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है। और पोस्टिंग की बात बताऊं तो मैं स्टेट कैपिटल में होता है इसका मोस्टली, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, टाइप 2 एंड टाइप 3 सिटीज में भी आप जा सकते हो। ओके, और मैं आपको कुछ एक स्टेट बताता हूं, छत्तीसगढ़ है जहां नक्सल्स बहुत है, ठीक है। या फिर जब आप जम्मू एंड कश्मीर करते हो जहां टेररिज्म या सेपरेटिस्ट बहुत है, या जब आप नॉर्थ ईस्ट की बात करते हो जहां पे भी ज्यादा है एक तरह से, जहां वो सारे स्टेट जहां पे प्रॉब्लम्स है या हो सकती है, या फिर कोई एक ऐसा स्टेट जहां पे दंगे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, वहां आपका काम हो जाएगा। तो आपकी पोस्टिंग कहीं पे भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। ट्रांसफरेबल जॉब है, ध्यान रखना। हाँ, लड़कियों को ज्यादा ट्रांसफर नहीं किया जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम उनको किसी एडमिन डिपार्टमेंट में अटैच कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास काम नहीं होगा, काम होगा, अच्छा खासा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखना, ये ट्रांसफरेबल जॉब है। टाइप 2 और 3 सिटीज में भी जा सकते हो, जरूरी नहीं है कि हमेशा आप टाइप 1 सिटीज में ही रहोगे, ठीक है। दिल्ली में ही रहोगे कोई जरूरी नहीं है, हालांकि आप, लेकिन हाँ जिस भी सिटी में जाओगे ना, अच्छी सिटीज होगी, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चांस होता है कि आप बहुत गांव साइड में जाओ। सैलरी की बात करते हैं, बेसिक पे आपका 44,900 है, डीए मिलता है 24,695। बेसिकली ये अभी मैंने 55% से काउंट किया है, बट जब तक आप ज्वाइन करोगे ना, जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी ये काफी बढ़ चुका होगा, ध्यान रखना, ये काफी बढ़ चुका होगा, बहुत ज्यादा बढ़ चुका होगा। तो 5% है। देन एचआरए ये मैंने दिल्ली के अकॉर्डिंग लिया है। अगर आप दिल्ली, अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई में पोस्टेड हो, 30%, 13,470। टीपीटीएल मिलता है आपको, ये ट्रेवलिंग अलाउंस है, आप ऑफिस जाते हो जो ना, उसके लिए खर्चा मिलता है 3600 रुपए, और उस पर डीए मिलता है 55%, अगेन 1980। इसके अलावा ध्यान रखना, इसमें ना एक स्पेशल चीज मिलती है जिसको ना हम सिक्योरिटी अलाउंस कहते हैं। ये बेसिक पे का 20% होता है, ठीक है, बेसिक पे का 20% होता है। अब इसमें एक और चीज है, मुझे इसका आइडिया नहीं है कि क्या इस पे डीए भी मिलता है,
तो इसीलिए मैंने इसमें डीए ऐड नहीं किया है, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल कि आप डिपार्टमेंट में हो, आपको ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत कम मिल पाती है। देन अगेन आपको गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन मिलेगा और देन आप लीव इन कैश करवा सकते हो। देखो लीव इन कैशमेंट क्या है, आप बोलोगे ये तो सर हर जॉब में नहीं, सब हर जॉब में नहीं है। इसमें ना सैटरडे भी वर्किंग है। ये जो जॉब है ना, इसमें ना कई बार आपको सैटरडे भी काम करना होगा। अगर आप साल में 30 दिन आप एक्स्ट्रा काम कर लेते हो ना, तो आपको 1 महीने की एक्स्ट्रा लीव मिलती है, एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है। तो अगर आप उस 30 दिन को 1 महीने की सैलरी को 12 महीने से डिवाइड करोगे ना, मैंने बेसिक और डीए ऐड किया है तो 5800 है। तो यहां से ना आपकी जो ग्रॉस सैलरी है, देन गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है 14%, तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनती है ना, वो बनती है 1,13,168 रुपए। इसमें ना आपका डिडक्शन हो जाएगा, ये 24% है, बेसिकली 14% जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन कर रही है वो, और बेसिक प्लस डीए का 10%, तो टोटल 24% का आपका डिडक्शन हो जाता है। 1000 मैंने एक्स्ट्रा जोड़ा हुआ है, ये सीजीएचएस का है, ये 1500 भी जा सकता है, ठीक है। तो मोटा मोटी आपकी जो इन हैंड सैलरी है ना, वो 95,500 है। इस बार डीए 4% बढ़ेगा, यानी ऑलमोस्ट 2000 रुपए के करीब आपकी सैलरी और बढ़ेगी, तो अप्रॉक्स 97,500। और अगर आप जनवरी के बाद जाओगे तो इन हैंड सैलरी आपकी कम से कम 1 लाख रुपए होगी, कम से कम 1 लाख रुपए होगी, ध्यान रखना। और ग्रॉस सैलरी 1,20,000 के आसपास। तो सैलरी के मामले में तो ये जबरदस्त है, बहुत ही तगड़ी सैलरी है, सरकारी नौकरी है, जॉब सिक्योरिटी है, सारी चीजें मिल रही, और रिस्पेक्ट तो अलग ही है। किसी को बताओ आईबी में हूं, क्या बात कर रहा है, आईबी में है, ऐसा वाला रिएक्शन आता है। आईबी ये नहीं, मैं अगर किसी को बताता था मैं सीएजी में हूं, अच्छा ठीक है गवर्नमेंट जॉब है तेरी, लेकिन जब आप बता दो ना किसी को आईबी में है, तो वो अलग चीज है। फिर एक सवाल आता है जो मैं स्टार्टिंग में बताना चाह रहा था, इज दैट डेंजरस जॉब? क्या ये सच में डेंजरस जॉब है? द राइट आंसर इज नो। जब आप डेंजरस जॉब की बात करते हो ना, तो आर्मी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, पुलिस, ये जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स होते हैं, वो ये इससे फार 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 कह सकते हो कि सिक्योर जॉब है। तो इसमें कोई ऐसा डेंजरस नहीं है। हाँ, लेकिन एक तरह से आपको फील्ड पे काम करना पड़ेगा, करना पड़ सकता है, तो उसके लिए रेडी रहोगे, ठीक है। और वहां पे कभी कभी इधर उधर हो जाता है, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही होता है, बिकॉज कि आईबी के लोगों को, आईबी में कौन है किसी को पता ही नहीं रहता, तो कोई आपका क्या ही कर लेगा। तो ये मत सोचो कि ये डेंजरस जॉब है, ठीक है। अब आगे देखो इसमें काम क्या होता है, नेचर ऑफ वर्क क्या है। सबसे पहला काम होता है आपका इंटेलिजेंस कलेक्शन। आप मान लो हेडक्वार्टर में बैठे हुए हो, आपकी खबड़ी ना हर जगह होगी, या स्टेट कैपिटल्स होते हैं, वहां पे बहुत सारे लोग अंदर, मतलब स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स में आपके बहुत सारे लोग होंगे, उनसे ना सारी इंफॉर्मेशन गैदर करना, ठीक है। लाइक कि आपको जैसे आप बैठे हुए, आपको काम मिल गया है छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ में नक्सल्स के बीच में कोई एक बंदा होगा जो आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रहा होगा, उन इंफॉर्मेशन को गैदर करना, आगे पहुंचाना, ये आपका काम होगा कि भाई ये हमला होने वाला है, यहां पे ये हो सकता है, आज ये लोग ये बात कर रहे थे, कल ये बात कर रहे थे, ये हो सकता है, इंडिपेंडेंस डे पे ये लोग कुछ प्लान कर रहे हैं। तो इस टाइप का जो इंफॉर्मेशन है वो मिलेगा आपको। आपका पहला काम तो यही है कि ग्राउंड लेवल इंफॉर्मेशन को गैदर करना, ठीक है। इसमें ना कई बार आपको ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करनी होती है, लाइक कि आपकी पोस्टिंग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे थोड़े दिन पहले आप देखोगे बंगाल में एक दंगा हुआ, ठीक है, या फिर जम्मू कश्मीर में 370 हटा, तो हो सकता है आपकी पोस्टिंग जम्मू एंड कश्मीर में कर दिया जाए, या बंगाल में कर दिया जाए, या अभी मणिपुर की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है तो वहां आपकी पोस्टिंग कर दी जाए। आप वहां खुद ही रहकर देख रहे होगे कि क्या क्या वहां चीजें हो रही है, तो वो फील्ड वर्क में आ जाता है। देन एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग क्या है, अब एक बात बताता हूं मैं आपको। जब ये 9/11 हुआ था ना, 26/11, तो आईबी से पूछा गया था, या फिर ऐसा नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट को पता नहीं था कि ये होने वाला है, तो उनमें ना एक बड़ा अच्छा जवाब आया था, हालांकि दिस इज नॉट सेटिस्फैक्टरी। तो उनमें से कहा था कि रोज हमारे पास ना 2600 या 1600 ऐसी इंफॉर्मेशन आती है कि आज यहां ये होने वाला है, आज वहां होने वाला है। तो क्या आप 2600 के 2600 को सीरियसली लोगे? नहीं लोगे, नहीं लोगे 2600 को सीरियसली। तो किसको सीरियस लेना है, किसको नहीं लेना है, उसको एनालाइज करना और रिपोर्ट करना, वो आपका काम है, ठीक है। आप एनालाइज करोगे अच्छे से और फिर आगे अपने सीनियर्स को बता दोगे कि भाई ये चीजें इंफॉर्मेशन आ रही है, देखिए सर इसमें क्या करना है, ठीक है। देन आता है आपका आखिरी लाइजन वर्क। देखो लाइजन वर्क क्या होता है, जब आप, लाइजन का मतलब होता है दो चीजों को कनेक्ट करना। आईबी का काम रॉ के साथ भी मिलकर होता है, सेम आपको पुलिस डिपार्टमेंट के साथ भी काम करना है, इवन जितने भी मिनिस्ट्रीज है यहाँ पे उनके साथ काम करना होता है, स्टेट के छोटे छोटे ऑफिसेस के साथ मिलकर काम करना होता है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन निकालना,
क्योंकि अब एक बात बताओ, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं सोचो मैं पटना में रहता हूँ, ठीक है, पटना में मैं एक छोटी सी जगह पे रहता हूँ, मान लेते हैं वहां पे कोई एक जगह कदम कुआं है, वहां रहता हूं मैं, ठीक है। अब मैं काम कर रहा हूं सीएजी में, ठीक है। तो कदम कुआं में क्या क्या चल रहा है ये इंफॉर्मेशन तो मुझे मिल जाएगा, मैं हूं भी सरकारी। तो इट माइट बी पॉसिबल कि आईबी का कोई डिपार्टमेंट मेरे ऑफिस में कॉल करके पता करे कि यहां कौन रहता है, तो वहां कोई बताएगा कि यहां अभिनव रहता है, देन वो मुझसे कनेक्ट करेंगे कि हाँ भाई वहां का ग्राउंड रिपोर्टिंग दो, क्या हो रहा है। तो इसी को हम लाइजन कहते हैं। ये सारा काम आपका है, तो आप सुन के ही लग रहा होगा जबरदस्त काम है यार, मतलब बहुत बढ़िया जॉब है, बहुत बढ़िया जॉब है, ऑन फील्ड है। आपने देखा होगा सीबीआई वगैरह से सीआईडी वगैरह देखते होंगे, तो कुछ कुछ वैसा ही जॉब है। हाँ, हालांकि इतना ज्यादा हैपनिंग नहीं होता है जितना आप टीवी वगैरह में देखते हो। इसके अलावा देखो कुछ प्रमोशंस के बारे में, जब आप ज्वाइन करते हो ना, तो आप एसीआईओ होते हो, ठीक है। एसीआईओ का फुल फॉर्म मैं बार बार भूल जाता हूं, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2, ठीक है। ज्वाइनिंग के वक्त पे लेवल 7 में आता है। 4 साल बाद आप एसीआईओ 1 बन जाते हो, ठीक है, ग्रेड 2 से ग्रेड 1 पे चले जाते हो। फिर आप डायरेक्टली डायरेक्टर बन जाते हो, डायरेक्टर कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस ऑफिसर, ठीक है। सी का इंफॉर्मेशन सेंट्रल इंटेलिजेंस में फिर भूल जाता हूं, भूलने की बड़ी बीमारी है मेरी। तो डीसीआईओ बन जाते हो आप 8 से 9 साल बाद, ज्वाइनिंग के 8 से 9 साल बाद। देन असिस्टेंट डायरेक्टर बनते हो, जो 10 पे लेवल 10 और 11 है, ध्यान रखना ये क्लास 1 ऑफिसर हो जाएगा, ठीक है, ये क्लास 1 ऑफिसर। तो 15 साल के बाद आप क्लास 1 ऑफिसर बन जाते हो, और एसीआईओ 1 पे लेवल 8 गजेटेड ऑफिसर हुआ, ठीक है। और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आप कम से कम ज्वाइंट डेप्टी डायरेक्टर होते हो, जो पे लेवल 12 है, और एक्चुअली में बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है, और बहुत रेपुटेटेड जॉब है। और इन जॉब की एक अच्छी बात क्या होती है ना, जब आप इन जॉब से रिटायरमेंट लेते हो ना, तो उसके बाद भी बहुत ज्यादा आपके पास ऑप्शंस होते हैं ज्वाइन करने का। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, कोई भी जैसे पुलिस है या पैरामिलिट्री फोर्स है, अगर वो जल्दी भी रिटायरमेंट ले लेना, अगर वो नौकरी ढूंढने के लिए जाए, तो तुरंत उनको नौकरी मिल जाएगी। बिकॉज कि अब देखो, सिंपल सी बात है, मान लो मैंने एक बिजनेस खोला हुआ है, ठीक है, मुझे सिक्योरिटी के लिए तो बंदा चाहिए ना, कि सिक्योरिटी कैसे काम करता है, तो उनके लिए ये बंदे बहुत अच्छे होते हैं। इनको इंफॉर्मेशन होती है पूरे देश की, कि कहाँ पे क्या है क्या नहीं है, या मैनेजमेंट का इनको पूरा नॉलेज होता है। तो एक तरह से आफ्टर रिटायरमेंट भी इसका करियर बहुत जबरदस्त है। ओके, तो दिस इज इट फ्रॉम आवर साइड। और एक और चीज, इसका पेपर का लेवल कैसा होता है आईबीएसीआईओ का, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है कि सर क्या सीजीएल का लेवल ही होता है? तो नहीं भाई, सीजीएल से थोड़ा ऊपर होता है, ध्यान रखना, सीजीएल से ये ऊपर आएगा। एक चीज ध्यान रखना, सीजीएल और एसीआईओ में क्या फर्क है, आईबी का एसीआईओ में, कि सीजीएल का जो क्वेश्चन पेपर होता है ना, वो इजी होता है, हालांकि कट ऑफ बहुत ज्यादा होता है। तो सीजीएल में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन आईबी का पेपर का लेवल अच्छा होता है, और कम लोग होते हैं जो इसको अप्लाई करते हैं। कई लोग तो आईबी की जॉब छोड़कर ही आईबी का नाम सुन के ही अप्लाई नहीं करते, बिकॉज कि उन्हें लगता है कि ये जॉब बहुत डेंजरस है, बहुत काम है। तो अच्छी बात यह है कि कंपटीशन थोड़ा कम मिलेगा आपको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपटीशन नहीं है। एक और चीज, अगर आप बिलो एवरेज हो या बहुत ज्यादा वीक हो, तो डोंट गो फॉर इट, आप नहीं कर पाओगे। देन आपको जीके और करंट अफेयर्स पे अच्छा खासा कमांड होना चाहिए, 40 नंबर का रोल है। देन अगेन मैं एक और चीज बोलूंगा कि आपको ना सिचुएशन हैंडलिंग आना चाहिए, ताकि इंटरव्यू वगैरह आप हैंडल कर पाओ। अगर आपको लग रहा है कि मैं इंटरव्यू बहुत अच्छे से हैंडल नहीं कर पाऊंगा, आपकी वैसी पर्सनैलिटी नहीं है, बहुत लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनको ऐसा लगता है मैं पढ़ तो लूंगा लेकिन भाई इंटरव्यू फेस नहीं कर पाऊंगा, फिर अगेन ये जॉब आपके लिए नहीं है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव पे आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुल मिला के देखो, जॉब बहुत अच्छी है, लेकिन मेहनत भी आपको खूब करनी है। आने वाले दिनों में हमारा कोर्स लॉन्च होने वाला है, मे बी डिस्क्रिप्शन में आपको शायद लिंक मिल जाए, तो वहां से आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा आईबीएसीआईओ के बारे में, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आपके लिए, आप कमेंट कर देना, मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आ जाऊंगा। थैंक यू सो मच।